लिखने में आदत होता है। हमारी जड़ें हिंदी में हमारी कला से, संस्कृति से और हमारे आम जीवन से, माता पिता से, बुजुर्गों से क्यों करते हैं? कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी होती है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश का क्रेज है। लेकिन अगर हम अगर हिंदी की बात करें, अगर हिंदी में सब कुछ शुरुआत हो जाए तो ऐसा बहुत कम होगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने हिंदी को शिक्षा में काफ़ी जोर दिया है। मेडिकल की, इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी आजकल हिंदी में होने लगी है। इसी का एक बहुत बड़ा कारण है कि नारी शक्ति जो गांव से आती है, पहले मेडिकल में कम योगदान था, इंजीनियरिंग कम योगदान था, अभी पिछले वर्ष की नीट की परीक्षा। आप सभी को पुनः मेरा नमस्कार। मैं सचिन राजकीय महाविद्यालय का छात्र आज आपके समक्ष राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर अपने विचार रखने जा रहा हूं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि दूरदर्शन पर एक प्रचार आता था, पढ़ लिख लिख पढ़ बन होशियार, समझ बढ़े तो बढ़े विचार। लेकिन महोदय, क्या वास्तव में मात्र पढ़ लिख होने से हम होशियार हो सकते हैं? महोदय, यहाँ पर सबसे अति महत्वपूर्ण यह है कि हम क्या पढ़ लिख रहे हैं। जब कोई बच्चा अपने नन्हे नन्हे हाथों में पेंसिल उठाकर लिखने की कोशिश करता है तो वहीं से उसके व्यक्तित्व के विकास से लेकर राष्ट्र के विकास की नींव पड़ती है। और ये नींव जितनी मजबूत होगी, राष्ट्र भी उतना ही मजबूत होगा। इसलिए कहते हैं कि चित्रकार स्याही से तस्वीर बदल देता है। इसलिए कहते हैं कि चित्रकार स्याही से तस्वीर बदल देता है। जब इस देश का प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित हो जाए तो देश की तकदीर बदल देता है, देश की तकदीर बदल देता है। जी हाँ महोदय, इसी सपन को साकार करने के लिए, इसी संकल्प को साकार करने के लिए 29 जुलाई 2020 को केंद्र सरकार द्वारा 34 वर्षों के बाद नई शिक्षा नीति में व्यापक परिवर्तन करते हुए नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई। ये नई शिक्षा नीति के कस्तूरी रंगन की समिति की अनुशंसा पर आधारित है। नई शिक्षा नीति से न केवल भारतीय शिक्षा के स्वरूप में बड़ा परिवर्तन हुआ, बल्कि नई शिक्षा नीति शिक्षा तक आम लोगों की पहुंच को सरल और सहज बनाने के साथ साथ नई शिक्षा नीति गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, वहनीय शिक्षा, मातृभाषा में शिक्षा, व्यवहारिक और व्यवसायिक पद्धति पर आधारित स्तंभों पर खड़ी करती है। महोदय, नई शिक्षा नीति करेगी नवयुग का निर्माण। नई शिक्षा नीति करेगी नवयुग का निर्माण। आने वाला समय देगा इसका प्रमाण, आने वाला समय देगा इसका प्रमाण। वही महोदय, नई शिक्षा नीति के तहत कुछ मुख्य प्रावधान किए गए हैं। अगर मैं उन प्रावधानों की बात करूं तो शिक्षा के क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद का 6% निवेश करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं पर बुनियादी और संज्ञानात्मक ज्ञान के लिए राष्ट्रीय मिशन की मांग की स्थापना का प्रावधान किया गया है। वहीं उच्च शिक्षा का एक नियामक होगा। वहीं पर 2035 तक उच्च शिक्षा में नामांकन को 28.3% से बढ़ाकर 50% करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं अगर स्कूली शिक्षा में बात करूं तो नामांकन को 2030 तक 100% करने का लक्ष्य रखा गया है। महोदय, वहीं नई शिक्षा नीति के प्रावधानों में सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान ये है कि भारतीय शिक्षण संस्थानों को विश्व के सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थानों में शामिल करने के लिए विश्व रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ 100 संस्थाओं के कैंपस भाग ट्रेनिंग दी जाए। और वहीं नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा में सुधार के लिए प्राथमिक शिक्षकों में भी सुधार किया जाए। भारतीय शिक्षकों को तकनीकी रूप से शिक्षित करने के साथ साथ वैश्विक मानकों के आधार पर भी शिक्षित किया जाना चाहिए। वहीं पर विद्यार्थियों की अगर मैं बात करूं तो विद्यार्थियों की गुणवत्ता की जांच के साथ साथ समय समय पर शिक्षकों की जांच, गुणवत्ता की जांच भी की जानी चाहिए। वहीं महोदय, अगर मैं बात करूं कि शिक्षा नीति का क्रियान्वयन किस प्रकार से किया जाना चाहिए, इस शिक्षा नीति का क्रियान्वयन किस प्रकार हो कि ये देश विकास रात बदल देती है, बिजली गरजती है तो आकाश बदल देती है। जब इस देश का नर नारी शक्ति शिक्षित हो जाए, जब इस देश की नर नारी शक्ति जाग और शिक्षित हो जाए तो देश का इतिहास बदल देती है, देश का इतिहास बदल देती है। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। KM कॉलेज निर्माणा से मंजू। साल 14 सितंबर को मनाया जाता है और 14 सितंबर की हमारा हिंदी दिवस मनाने का 14 सितंबर का दिन का इतिहास की बात करी जाए तो 19 सितंबर 1953 को हमारा पहला हिंदी दिवस मनाया गया था। जी डॉक्टर साहब, आज चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय जी में हिंदी दिवस की पूर्व संध्या पर
आपने काव्य पाठ, कविता, भाषण प्रतियोगिता, विभिन्न प्रकार के आपने मौके मुहैया कराए हैं विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए। किस प्रकार से कार्यक्रम है और क्या कार्यक्रम की रूपरेखा है, इसके बारे में बताइए। धन्यवाद वीर जी। जैसे हम सबको विदित है, चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय का जो स्नातकोत्तर विभाग है, हिंदी विभाग, उसने अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस के अवसर पर विभिन्न प्रकार की विधाओं का आयोजन किया है, जिनमें मुख्यतः निबंध लेखन, भाषण प्रतियोगिता और काव्य पाठ का आयोजन किया गया है। इन सभी प्रतियोगिताओं के लिए विश्वविद्यालय ने हमारे सभी संबंधित कॉलेजेस को इनवाइट किया है और उसमें ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। और विद्यार्थियों ने हमारे जो काव्य पाठ के लिए, निबंध प्रतियोगिता के लिए और क्या नाम है निबंध पाठ के लिए भी क्या नाम यहाँ पर अपने रजिस्ट्रेशन करवाए हैं। और जैसे आपको देखने को मिला है, अभी विद्यार्थियों ने अपने भावों को व्यक्त करने के लिए, अपने भावों का जैसे ना उद्गार करने के लिए, हिंदी भाषा एक सरल भाषा है, हिंदी भाषा एक सुगम भाषा है, हिंदी भाषा एक सहज भाषा है। और कुछ विद्यार्थियों ने अपने वक्तव्य में अपने संप्रेषण को संप्रेषित करते हुए ये बता दिया है कि हिंदी में वो सहज महसूस करते हैं। और हिंदी भाषा, इसके साथ साथ बच्चों के अंदर जो उद्गार व्यक्त हुए हैं वो हिंदी भाषा के महत्व के प्रति, हिंदी भाषा हमारी संस्कृति की भाषा है और हिंदी हमारी मातृभाषा है, इन सब संबंधित जो विषयों के बारे में बच्चों के भिन्न भिन्न प्रकार के अपने वक्तव्य प्रस्तुत हुए हैं। और उनसे बच्चों को एक एक्सपोजर मिलेगा जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। और हमारे विभाग के विद्यार्थियों ने भी बढ़ चढ़कर यहाँ पर भाग लिया है और इसमें हमारा पूरा विभाग को, हम हिंदी स्नातकोत्तर विभाग है, उसको मैं बधाई देना चाहूंगा कि उन सबने, उनके सबके सामूहिक प्रयास से ये सभी संभव हो पाया है, जिससे विद्यार्थी हमारे जो संबंधित महाविद्यालयों में, सिर्फ लोकल हमारे जो जींद के भी महाविद्यालय ही नहीं बल्कि जींद के अलावा KN कॉलेज नरवाना, उचाना और जैसे और दूसरे संबंधित शिक्षण महाविद्यालय हैं, उनके बच्चों ने भी यहाँ पर बढ़ चढ़कर भाग लिया है। और हमारा इन विभिन्न प्रकार की विधाओं के माध्यम से हमारा एक मैसेज जो विभाग की तरफ से यही है कि ताकि हमारी हिंदी भाषा के प्रति सभी बच्चों का एक जैसे मान सम्मान उसके प्रति बढ़े और उसके महत्व को सब बच्चे जाने और उसके जो हमारी सभ्यता और संस्कृति है वो हिंदी में ही अच्छी तरह से महसूस कर सकते हैं। और वो महसूस जो बच्चे करते हैं उस टाइप के भाव भी वो अपने समाज में संप्रेषित करें। सर, ये कार्यक्रम सिर्फ आज का है या इसका श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रम है? ये वेद जी जैसे श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रम ही है। जैसे आज की हमारी जो अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में निबंध लेखन और भाषण प्रतियोगिता और काव्य पाठ प्रतियोगिता का ही आयोजन किया जा रहा है और विभिन्न 2-3 कक्ष में ये प्रतियोगिताएं चल रही हैं, क्रमबद्ध रूप से चल रही हैं। और कल इन प्रतियोगिताओं के जो आगे जो श्रृंखला है उसमें एक जो एक्सटेंशन लेक्चर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे पिल्लू खेड़ा गवर्नमेंट कॉलेज से रिटायर्ड जो प्रिंसिपल हैं डॉक्टर मंजू रेड्डू, उनका वक्तव्य रहेगा। उनका जैसे वक्तव्य भी हिंदी भाषा के महत्व और हिंदी भाषा का जो कर्म है, जो यूजेज है हमारे आज के ऑफिस में और यानी हमारे समाज में भी हिंदी भाषा की क्या उपयोगिता और महत्व है, उसके बारे में जो बच्चों को अवगत मैम करवाएंगे। और उसमें हमारा विश्वविद्यालय के सभी UTD डिपार्टमेंट के बच्चे और हमारे संबंधित महाविद्यालयों के बच्चे भी बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से आपने एक इनिशिएटिव लिया बच्चों को हिंदी भाषा के प्रति समर्पित करने के लिए, बच्चों को इम्प्रेस करने के लिए आपने जो प्रतियोगिता आयोजित करी है, तो पारितोषिक के रूप में क्या आप मुहैया कराएंगे, सर्टिफिकेट मुहैया कराएंगे, किस प्रकार से वो रूपरेखा रहेगी? वेद जी, जैसे बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है। जो पारितोषिक भी बनता है, जब बच्चे बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं तो उनका जैसे अपेक्षा रहती है कि हमारे को पारितोषिक के रूप में क्या वितरित किया जा रहा है। तो उसमें वितरण में हमने बच्चों के लिए जो प्रथम पारितोषिक है उसमें 700 रुपीज, द्वितीय है उसमें 600 रुपीज और तृतीय पारितोषिक है उसमें हमने 500 रुपीज का पारितोषण डिसाइड किया है। और उसके अलावा भी हमने जितना कुछ बच्चे हमारे जो स्नातक विभाग के बच्चे हैं, उन्होंने प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर जो रहने वाले विद्यार्थी हमारे विश्वविद्यालय में जिन्होंने हमारे विश्वविद्यालय का नाम रोशन किया है और प्रथम श्रेणी उन्होंने शैक्षणिक दृष्टि से भी प्राप्त की है, हम उनको भी अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट यहाँ पर हम देंगे बच्चों को। मैं डॉक्टर देवेंद्र, विभागाध्यक्ष, चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय जींद।